ये जी बाबा जी ने चारा काटा है जानवरों के लिए, उसे कुतरे में बदला है। अब ये मशीन से कुतरा काट के बाहर आया है और ये उसे गठरी में बांध रहे हैं। आगे अब जाके ये चारा डालेंगे। इन्होंने जो जानवर रखे हुए हैं दूध देने वाले, इनमें बकरियां भी हैं। ये है जी वो दांतरी जिसके साथ ये चारा काटा गया था फसल में से। ये नरम चारा पड़ा हुआ है, ये शायद छोटे जानवरों को डालेंगे, जैसे बकरियां वगैरह हैं। ये इस रिक्शे पे चारा को काट के लाया गया है। अब ये देखें, ये जो बकरा है अपने चारे का इंतज़ार नहीं कर रहा, उसकी खुरली में घास डले और ये खाए, तो इसने डायरेक्ट टेलिंग शुरू कर दी है। यानी जिस रिक्शे पे लदा हुआ है वहीं पे आके अपने हिस्से का खाना शुरू कर दिया है। बस जो दाना जहाँ पे किसी जी नफ्स ने, किसी जानदार ने खाना होता है, वो वहीं खाना होता है। ये शायद इसी जगह पे इसके नसीब में लिखा था। नसीब इंतहाई खूबसूरत चीज़ है उस सूरत में जब आप अल्लाह की तौफीक से अपना अमल करके नतायज मालिक पे छोड़ दें, क्योंकि आपका अमल भी आपका अमल नहीं होता। वरना कहते ना कि माली दा कम पानी लाना, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। ये जो माली का काम पानी लगाने वाला है वो भी माली का काम नहीं है, वो भी अल्लाह ही की तौफीक से अल्लाह ही दिल में अर्ज डालता है, उमंग पैदा करता है पानी लगाने की। और फल फूल लगाना तो वैसे भी फिर मालिक ही की तरफ से मंसूब है। यूं कहें कि दोनों बातें ही मालिक की तरफ से मंसूब हैं। अमल का ख्याल भी मालिक ही दिल में डालता है और उसके बाद उस अमल के नतीजे में नतायज पैदा करना भी रब तआला ही का काम है। तो अगर इस बात को यूं देखा जाए कि हर चीज़ ये नसीब में है मालिक की तरफ से, तो फिर लोग इसे इस बात का इस्तेसाल करते हैं, यानी कुछ काम ना करना और कहना कि ये मालिक की तरफ से है। तो मालिक ने जिसे जहन दिया है उस पर फिर जिम्मेदारी भी आयद की है। अगर किसी का जहन नहीं है, मजजूब है, खाने पीने की तलब से मावरा है, तो फिर वो तो इस बात को फॉलो कर सकता है कि उसका जहन ही नहीं है, तो वो क़वायद ज़वाबित का इतलाक़ या उस पर लागू नहीं होंगे। लेकिन जिसका जहन काम करता है उस पर फिर कुलिया भी वही लगता है। वही मिसाल हज़रत अली करमुल्लाह वजह सरकार ने फरमाई थी कि इंसान कितना आज़ाद और कितना पाबंद है। तो आपने फरमाया था कि अपनी एक टांग उठाएं, तो उसने आदमी ने, सवाल पूछने वाले ने एक टांग उठाई, तो फिर आपने फरमाया कि दूसरी टांग उठा। तो उसने कहा जी मैं दूसरी टांग तो नहीं उठा सकता। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह सरकार ने फरमाया कि तुम इतने अपने अमल में आज़ाद हो और इतने पाबंद हो। ये जो बात है ये हर उस जी नफ्स पे अप्लाई होती है, लागू होती है जिसका जहन काम कर रहा होता है। तो सोसाइटी में रहने वाले अक्सर अपने जहन को इस्तेमाल में लाते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो मजजूब होंगे या सरीउल रफ्तार होंगे, यानी जिनका जहन और दिल जज्ब की कैफियत में होगा। वहाँ फिर ये बात की जा सकती है कि जी चूँकि जज्ब की हालत में है, उसे होश व हवास ही नहीं है, तो कानून कायदे का इतलाक़ होश व हवास पे होता है। मजजूब या जो इस सलाहियत से ही आ रही हो तो उस पर कानून व ज़ाब्ते का इतलाक़ भी नहीं होता। तो ये बात जो शुरू हुई थी वो हुई थी कि हर चीज़ का जहाँ पे जो दाना पानी लिखा होता है तो वो वहीं से खा लेता है। और दूसरा ये कि कोई भी चीज़ अल्लाह की हरकत नहीं कर सकती। जो कुछ भी ये कारखाना कुदरत में चल रहा है ये मालिक ही की तरफ से है। अब देखें जी ये मुर्ग, सांप, किसी बड़े जानवर यानी गाय भैंस की खुरली पे खड़े घास में से शायद अपने हिस्से का दाना चुगने के मुंतज़िर हैं। ये अब बकरी की मिनमिनाहट सुनिए आपने। अब मैं पे गौर करें तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये कुछ मांग रही हो। मांग क्या रही है? ये अब इसके चारे खाने का टाइम है, तो ये अपनी भूख का इजहार कर रही है कि मुझे कुछ डाला जाए, मुझे खिलाया पिलाया जाए। हम तो उन बातों को समझने की भी कुदरत नहीं रखते
جو ہماری اپنی زبان میں بولی جا رہی ہوں. یہ جو ہے یہ مالک کی قدرت کاملہ ہے. وہ کائنات میں رہنے والے ہر ایک ذی نفس کی زبان کو سمجھتا ہے. صحرا میں رینگنے والی ایک چیونٹی کے قدموں کے سرسراہٹ بھی مالک کی بارگاہ میں سنائی دیتی ہے. اس کی تو ہم تو بس انسان تو اسٹیریوٹائپ ہی اکثر زندگی گزارتے ہیں. وہ تو اپنی زبان میں ادا کیے گئے الفاظ بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. زبان یا علاقہ تو دور کی بات ہے بلکہ اپنے من سے اٹھنے والی سرگوشی پہ بھی کان دھرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. انہوں نے کبھی دل کی طرف توجہ ہی نہیں کی ہوتی کہ انہیں دل سے اٹھنے والی سرگوشی سنائی دے. تو وہ دیکھیں وہاں بھی بکریاں منمنا رہی ہیں. یہ ہے جی لائف. اسے آپ زندگی کا سائیکل کہیں. یہ ایک سرکل میں زندگی جاری و ساری ہے. یہ اب آپ کو ویو بھی دکھا دیا گیا اور پھر یہ جو من میں بات اٹھی وہ بھی آپ کی نظر کر دی گئی. ٹھیک ہے جی. یہ کلپ، یہ خوبصورت ویو اور یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کی نظر. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر.